नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कंप्यूटर टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में ये दूसरी वीडियो है जिससे हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। द कंप्यूटर्स कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड एज। जो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी है आपको वर्ड्स को पहचानने की, उसकी कैपेबिलिटी क्या बोलते हैं आप? वॉइस रिकॉग्निशन। आजकल बोलते हो ना आप ओके गूगल, एप्पल वाले बोलते हैं सिरी, है ना, वो अमेज़न वाले बोलते हैं अलेक्सा। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। तो द कंप्यूटर्स कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड एज वॉइस रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, वाइल वर्किंग इन मेल, मेल मतलब जो हम ईमेल करते हैं, वी मे केम अंडर द बीसीसी। व्हाट डज द बी रिप्रेजेंट्स? जब आप अपना मेल बॉक्स खोलोगे, कंपोज सेक्शन में जाएंगे, कंपोज सेक्शन में आपने मान लो कि कुछ कर दिया, सीसी था, कार्बन कॉपी, ठीक है। एक आपको मेन उसके ऊपर होते हैं, पहले हेडर होता है, उस पर आपने जिसको मेल करनी होती है उसकी आ जाती है। फिर आता है आपका सीसी, सीसी मतलब कार्बन कॉपी। फिर उसके नीचे एक और चीज होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। द आंसर इज ब्लाइंड। आपको मैं समझाते आंसर दे गया इसका। तो ब्लाइंड आंसर कॉपी में क्या होता है कि आपने एक कॉपी डाली पर ना किसी को, ना उसको पता लगा कि, ना जिसको आप कार्बन कॉपी कर रहे हैं उसको किसी को पता नहीं लगेगा कि आपने उसको मेल की है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कार्बन कॉपी करते हो तो उसमें सभी बंदों के एड्रेस आ जाते हैं कि आपने और किन किन लोगों को ये कॉपी की है, इस मेल की दोबारा कॉपी की है। बट ब्लाइंड सीसी में, बीसीसी में, उस जो बाकी बंदों को पता नहीं लगता कि आपने इनको भी मेल की है। सो द वर्ड बीसीसी बिकम्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट, द डिलीटेड मेल्स फ्रॉम द इनबॉक्स। हमने इन मेल खोला अपना, कुछ आपको मेल्स आई थी, आपको पसंद नहीं आई, आपका काम हो गया, आपने डिलीट कर दिया। तो अगर आपको उसको देखना है तो विद इन 30 डेज, जीमेल के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं, विद इन 30 डेज आपको ये चीज ट्रैश में मिल जाएगी। राइट आंसर इज ट्रैश। द डिलीटेड ट्रैश विल कंटेन्स डिलीटेड मेल्स फॉर 30 years फ्रॉम डिलीटिंग द डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट इज 29th, एक्सपैंड मॉडम। अब मॉडम क्या है जी? मॉडम मतलब मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। जो चीज हमारे पास आई उसको पहले मॉड्यूलेट करना, जो चीज हमारे पास सामने से गई उसको डीमॉड्यूलेट करके भेज देना, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। कुछ सिग्नल आया उसको डीमॉड्यूलेट किया, हमारे पास पढ़ लिया हमने उसको, हमने कुछ भेजा उसको मॉड्यूलेट किया और दोबारा उसने कर दिया, ठीक है जी। So I'm sorry, the answer is modulation and demodulation. This is the right answer. ठीक है जी। नेक्स्ट 30th, what is a shortcut to justify the paragraph? आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, MS वर्ड पे, तो आपने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ हो गया ऊपर नीचे, साइड बाय साइड उसकी हो रही है, उस पैरे को आपने ठीक तरीके से जस्टिफाई करना है, एक सीध में लेके आना है, एक लाइन में लेके आना है, ताकि आपका पैराग्राफ रिप्रेजेंटेबल लगे, अच्छा लगे। तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस जे, जे मीन्स जस्टिफाई। आपने कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई कर दिया तो आपका जो पैराग्राफ है वो जस्टिफाई हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी? वोलेटाइल मीन्स जो जल्दी से उड़ जाए, जो आपके पास ना रहे, जो सिर्फ कम टाइम के लिए है। नॉन वोलेटाइल मतलब जो आपके पास पक्की मेमोरी रहेगी। तुमसे पक्की को कौन सी मेमोरी मिल रही है? रोम। रोम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। बाकी सारी चीज आपकी नॉन वोलेटाइल है। ओके, नेक्स्ट, OSI is an ISO standard for worldwide communication that defines a networking framework for implementing protocols. Protocols मतलब कुछ नियम कानून। अब O क्या है? मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बात मैं डिस्कस किया था।
वो क्या है, ओएसआई में, ओएसआई की फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओएसआई मॉडल। लास्ट वीडियो में भी हमने ये डिस्कस की थी, ये वाली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। तो राइट आंसर इज ओपन। नेक्स्ट 33rd, an operation in which data is moved to a different location is referred as block move। जिस ऑपरेशन में हम जो डाटा है किसी डिफरेंट लोकेशन में मूव कर देते हैं, इट इज नोन एज ब्लॉक मूव। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन, व्हाट इज डॉट्स पर इंच। ये चीज बहुत कॉमन है, हम यूज करते हैं पर शायद हमको पता नहीं है कि यूज करते हैं हम डेंसिटी ऑफ पिक्सेल्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। हम किसी स्क्रीन के ऊपर कितनी पिक्सल की डेंसिटी है, कितने वो पिक्सेल्स हैं, वो कितना ले रहा है, उसको हम बोलते हैं डॉट्स पर इंच। डीपीआई इज द मेजर ऑफ डेंसिटी ऑफ पिक्सेल्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन्स। ये क्या बोल रहा है, इन प्रिंटिंग द डॉट्स पर इंच refers to the output resolution of a printer or an image setter, and PPI is pixel per inch, तो dots per inch है, pixel per inch है, refers to the input resolution of a photograph or an image। Next, which of the following is not an OOP language, that is object oriented प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सा नहीं है, इट इज द राइट आंसर इज पास्कल। पास्कल ऊप्स लैंग्वेज नहीं है, ये भी ऊप लैंग्वेज है, ये भी ऊप लैंग्वेज है, ये भी ऊप लैंग्वेज है, ये भी, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है सारे के सारे। पर ये जो पास्कल होता है वो इंपेरेटिव एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं है। ये निकोलस रिथ ने डिजाइन किया था 1968-69 में और उसको पब्लिश किया था 1970 में। www से पहले कब आया था ये, 1989 में। फर्स्ट क्वेश्चन पहली वीडियो का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपोनेंट दैट आर यूज्ड इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। अब फर्स्ट जनरेशन आ गया, सेकंड जनरेशन आ गया। अब सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं उसमें क्या चीज यूज करते थे हम करते थे यूज में ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में, होते थे आई मीन। नेक्स्ट, while searching for a information on the internet we may come to notice that HTTPS, what does S represents। जब हम इंटरनेट पे ऊपर कुछ सर्च कर रहे हैं, हम देखते हैं ऊपर ना जहां हमारा एड्रेस बार है उसके ऊपर आ जाता है HTTPS। S क्या है, S मीन्स इट इज सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड पे नहीं जाना चाहिए, आपके सिस्टम हैक हो सकता है, चीजें निकल सकती हैं बाहर। सो HTTPS क्या मतलब है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP ये सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। आपने वही साइट विजिट करनी है इसके ऊपर HTTPS लिखा हो, एक जनरल सलाह दे रहा हूं। नेक्स्ट 38th क्वेश्चन, हाउ वाज द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस अकरिंग इन ALU। ALU का मतलब क्या होता है, इट इज द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसकी डेफिनेशन भी केवल पूछ लेता है वो। ALU इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है भाई साहब, वो बार 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 प्लस करता रहता है, बार बार। इज द रिपीटेड एडिशन, आपने जितनी बार मल्टीप्लाई बोल दिया ना वो उतनी बार प्लस करेगा, उतनी बार प्लस करेगा वो अपने अंदर, पर आपको आंसर मल्टीप्लिकेशन का मिलेगा इन द एंड। सो ALU में क्या होता है, इट इज द मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन। नेक्स्ट, what is the name of the first invented digital computer। जो पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया था उसका क्या नाम था, उसका नाम था जी ENIAC, ENIAC। ये किसने किया था, ENIAC was the first digital computer and it was invented by J. Presper Eckert और जॉन मैकले।
इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। ये कब स्टार्ट कर दिया था? 1943 में। 1943 में और क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर हुआ था कि नहीं हुआ था? आपको बताएंगे इसके बारे में भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल गेट? अब गेट्स के बारे में काफी लंबा चौड़ा होगा, पर मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि जो नॉर गेट होता है ये यूनिवर्सल गेट होता है। दो तरीके के होते हैं हमारे यूनिवर्सल गेट। एक्सप्रेशन में मैंने बताया कि नैंड और नॉर गेट जो होते हैं दैट आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। क्यों? ये कॉम्बिनेशन करते हैं थ्री मेजर गेट्स के, एंड का, और का और नॉट का। यूनिवर्सल गेट होता है। So moving on to our next question, that is 41st question. A program designed to destroy data on your computer which can transfer to other computers and infect data. मतलब क्या? कोई ऐसा प्रोग्राम किसी ने डिजाइन किया है जो आपके कंप्यूटर के डेटा को डिस्ट्रॉय कर देगा और या आपको ट्रांसफर कर देगा आपका डेटा अदर कंप्यूटर में। वो क्या होता है जी? वायरस। A computer virus is a type of malicious software that when executed replicates itself by modifying other computer programs and inserting its own code. अभी हुआ है ना लेटेस्ट वायरस आया है हमारे इंडिया में भी, कोरोना कोविड-19 2021 चल रहा है, 19 वाला वायरस अभी तक फैला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वायरस क्या होता है? जो कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है एक तरह का, जो आपके कंप्यूटर में आता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने नंबर बढ़ाता है और आपका कंप्यूटर खराब कर देता है। नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन, विच ऑफ द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? कौन सा पार्ट ऑफ कंप्यूटर है जो सारा फंक्शन कोऑर्डिनेट करेगा? कौन करेगा कोऑर्डिनेट? कंट्रोल यूनिट तो करेगा। मदरबोर्ड तो संभाल के रखता है ना, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको। कंट्रोल यूनिट कैन प्रोसेस एंड कंट्रोल ऑल द डाटा। नेक्स्ट देखो, अब दोबारा वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर विच वाज बिल्ट बाय द ट्रांजिस्टर्स, हुआ ट्रांजिस्टर्स, वो किस पे हो रहा है? वो किस पे हो रहा है बताइए? ट्रांजिस्टर्स आया था यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से। आप कंफ्यूज मत होना, जो पिछली पेंसिल्वेनिया वाला था वो किसमें था? वो था डिजिटल कंप्यूटर, वाज अ डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, और ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की बात कर रहा है, डिजिटल कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा है, ये जो ट्रांजिस्टर से बना था। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। यही जो ट्रिक्स होते हैं, यही तो नंबर आपके लेके आएंगे और आपको आगे नौकरी दिलाएंगे इसके लिए। नेक्स्ट, ASCII is the character coding standard for electronic communication. What is II represents? जो ASCII है एक करेक्टर कोडिंग है, स्टैंडर्ड है किसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए। वो जो II है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? II रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका ASCII क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट, यूनिक्स। ये यूनिक्स होता है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। एक यूनिक्स होता है वो मल्टी के लिए होता है, जो खैर वो बाद में डिस्कस करेंगे। विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द मैसेज और वैल्यू फॉर एनी वेरिएबल ऑन द स्क्रीन? इट इज echo. The answer is D, echo. Echo is command typically used to in shell scripts and batch files to output status text to the file or screen or as part of the pipeline. Okay. Next, 46th, each box in the spreadsheet. स्प्रेडशीट किसमें आता है?
MS एक्सेल में, EXEL एक्सेल में आता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, ईच बॉक्स इज नोन एज सेल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, मर्ज किए थे हमने दो सेल्स आपस में, मर्जर लगाया था, यस दैट सेल। नेक्स्ट 47th, ईच पेज इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये पहले फ्री होता था आजकल पेड है। ईच पेज इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आर नेम्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, किसके लिए यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, स्लाइड शो बनाने के लिए, तो किस इस पेज को क्या बोलेंगे हम, स्लाइड। ईच पेज इन द पावर पॉइंट इज नेम्ड एज स्लाइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 48th, which one of the following keys are used to run thesaurus check? thesaurus check मतलब आप इसको डिक्शनरी बोल सकते हैं, जैसे सिलेक्टेड वर्ड, अब क्या करते हैं इसको, शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7 इज द की टू रन thesaurus check on a selected word। thesaurus मतलब आपकी डिक्शनरी का चेक लगा लो, आपकी डिक्शनरी को आपने करना है सिंपल भाषा में, बेसिक आपको यही नॉलेज है आपकी। नेक्स्ट 49th, अ कंप्यूटर कैनॉट बूट, बूट मतलब स्टार्ट, इफ इट डज नॉट हैव, जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट नहीं होगा अगर उसके पास क्या नहीं है, अगर भाई साहब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं आएगा, वो स्टार्ट कैसे होगा, मतलब कंप्यूटर कैनॉट स्टार्ट अगर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओके, द कंप्यूटर कैनॉट बूट विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो द लास्ट वीडियो, the last question for the video, which of the following is not an error in C programming? कौन सा एरर नहीं है, देखो सिंटेक्स एरर होता है, रन टाइम एरर भी होता है, लॉजिक भी होता है, सिमेंटिक भी होता है, तो क्या बचा, सर्वर एरर नहीं होगा भारत, सी लैंग्वेज में सर्वर एरर नहीं होगा। सो इससे हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको आज शाम को दोबारा मिल जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट यू, जो भी आपको जिस तरीके की वीडियो चाहिए आपको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको वो भी सीरीज डाल दूंगा। अभी मेरे पास पैरेलली एक हिमाचल प्रदेश की जीके की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, और एक पैरेलली मैंने पंजाब की एमसीक्यू सीरीज भी हमने स्टार्ट की हुई है। इसके सिवा हिमाचल का और पंजाब का मैं इकोनॉमिक सर्वे भी डाल दूंगा। आपको जो भी चाहिए होगा और भी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, थैंक यू।